अलावदा खेड़ी से हटाए गए ईंट भट्टे के संचालकों व उनके परिजन गांधी चौराहे पर धरने पर बैठे। अन्य जगह देने के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। अलावदा खेड़ी क्षेत्र से ईंट भट्टों के व्यवसाय को वहां से हटाकर अन्यत्र शिफ्ट करने की कवायद इन समय चल रही है, लेकिन गांधी चौराहा पर एक दिन पहले प्रशासन की कार्यवाही के खिलाफ ईंट भट्टा संचालकों का पूरा परिवार, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, ये सभी धरने पर बैठे। लगभग 2 घंटे तक इनका धरना प्रदर्शन चलता रहा और इनकी मांग यह कि ईंट भट्टों को जिस तरह से जेसीबी के द्वारा तोड़वाया गया है, इससे इन्हें लाखों का नुकसान हुआ है, तो इन्हें नुकसानी का मुआवजा दिया जाए और बिना सूचना दिए इनके ईंट भट्टे हटाए गए हैं, दोषियों पर कार्यवाही की जाए और इन्हें इनका व्यवसाय करने के लिए अन्यत्र जगह दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर प्रजापत समाज और इनके अतिरिक्त अलावदा खेड़ी में जो भी ईंट भट्टे व्यवसायी हैं, वे सभी गांधी चौराहा पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और पुरजोर मांग की गई है कि उनकी मांगों को माना जाए, उनके नुकसानी का मुआवजा दिया जाए और साथ ही उन्हें अन्यत्र जगह दी जाए जहां वे अपना व्यवसाय कर सकें। तो इस आंदोलन में ईंट भट्टा संचालकों के साथ ही ज़्यादातर प्रजापत समाज के लोग यहाँ पर बैठे थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने ये दृश्य कवरेज किए हैं। उन्होंने जो लोग प्रभावित हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं, उनसे बातचीत की है। पहले हम उन्हें सुनते हैं। बंद करो, 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 बंद करो। मेरा नाम है मंजू प्रजापत और हम दिन रात मेहनत करके हम भट्टे पे काम कर रहे हैं। सुबह 5 बजे के उठ के हम भट्टे पे मेहनत करते हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमारी वही रोजी रोटी है, हमें और कोई दूसरा कारखाना आता ही नहीं है, हमें कुछ दूसरा धंधा हम कर ही नहीं पाते। और हम आज नहीं, हमारे पूछते ही नहीं मर गए हैं वहाँ पे करते करते, और ये आके हमारे भट्टे पे पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। 1 लाख ईंटें उन्होंने बर्बाद कर दी, हमारी कच्ची ईंटें। कितने भट्टे तोड़ दिए? पानी डाल दिया। भट्टे ना 20 से 30 लगभग भट्टे थे। उन भट्टों में सारे उन्होंने चलती भट्टियों में आग चलती हुए में उन्हें फायर ब्रिगेड से पानी डाला है। सारे मजदूरों की मेहनत उन्होंने पानी में बहा दिए। सब हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जो हमारे भट्टे हटा रहे वो ना हटाए। अगर वो हटा भी रहे, उनको कोई जगह चाहिए तो हमें हमारी जगह दूसरी कहीं जगह दो, तो हम हमारी रोजी रोटी कमा के खा सके। आज क्या किया आप लोग? आज हम यहाँ धरना करेंगे। आज हमारी मांगे पूरी होगी तो ही हम यहाँ से उठेंगे, क्योंकि कल से किसी इंसान ने खाना नहीं खाया है। कल से कोई भी प्रजापति समाज ने खाना ढंग से खाया ही नहीं है, क्योंकि उनके घर में सब मानो कि कोई रोशनी बुझ गई हो। हमारे मजदूरों की सारी ईंटें तोड़ दी गई, हमारे लाखों का नुकसान हो गया। हम मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से ईंट का भट्टा लगाते, इतना नुकसान कर दिया बिना नोटिस दिए। हमको मुआवजा दो, जिसका नुकसान हुआ उनकी नुकसान की भरपाई करो। हमको पहले नोटिस देना था, क्योंकि ईंट का भट्टा लगाने में हमको महीनों लग जाते हैं और उसको उठाने में महीनों लग जाते हैं। कितना नुकसान हुआ? लाखों का नुकसान हुआ है, एक भट्टी पे लाखों का नुकसान हुआ है। क्या चाहते हो आप? हमको मुआवजा दो, जिसकी भट्टी का नुकसान करा उन सबको मुआवजा दो और हमको उठाया जाए तो हमको नई जगह दो जहाँ हम अपना। क्या किया? हमने धरना प्रदर्शन किया है, चक्का जाम किया, हमको मुआवजा चाहिए। भाई साहब, कल 21 तारीख के दिन एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय ने सभी हमारे यहाँ पे भट्टे पे आए, बिना किसी नोटिस के हमारे भट्टे पे आके कार्रवाई कर दी इन्होंने। और हमको तहसीलदार महोदय द्वारा सन 2006 में भट्टे वालों को ईंटें बनाने के लिए जगह अलॉट की गई थी। हम उस जगह पे बैठे थे, हमने सभी नेता लोगों से बात करी थी। उन्होंने बोला हमको ज़मीन अलॉट होगी, हम स्वेच्छा से हमारी ज़मीन छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर उन्होंने हमारे को बिना ज़मीन अलॉट करे सभी पे कार्रवाई कर दी। और जिन लोगों पे हम 7 लोगों को भट्टा, इन्होंने बोला था कि 7 लोगों को हटना पड़ेगा, उन 7 लोगों ने भट्टे नहीं लगाए थे। उनके तो लगाए नहीं थे, पर बेचारे जिनने नहीं लगाए, जिनको नोटिस नहीं करे थे, उनको भी इन्होंने गिरा दिया, भट्टे गिरा दिए, पानी डाल दिया और कच्ची ईंटों के ऊपर जेसीबी घुमा दी, लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। और गरीब लोग सब लोन लेके बेचारे कर्जों में डूबे हुए, उनका कैसे घर चलेगा, उनके बारे में कौन चिंता करेगा, इसका अब आगे क्या होगा ये पता नहीं है अभी तक। अभी उन्होंने और बोला है कि 5 दिन बाद फिर गाड़ी आएगी, फिर नुकसान करेंगे। तो अल्टीमेटली सरकार चाहती क्या? एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सब लोगों को रोजगार देंगे, और आज बेचारे सब गरीबों का रोजगार छीन लिया। कम से कम पूरा अलावदा खेड़ी गाँव
पूरा खेड़ी गांव के सभी लोगों का रोजगार भट्टों के द्वारा ही चलता है। आज सब गरीब घर बैठे हैं, उनके घर का चूल्हा नहीं जलाया आज। ये वो परिवार है जो 40-40 सालों से 561 नंबर सर्वे नंबर पर बैठ करके ईंट के भट्टे जिसमें ईंट का निर्माण किया जाता है वहाँ पर जाकर के अपने ईंट भट्टे बना करके पूरे जिले करोगे ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ईंटें भेजते हैं यहाँ से, और वो भी माय परमिशन। ये सारे कागज़ हैं माय परमिशन के। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है कि कल लगभग 100-200 प्रशासनिक अधिकारियों का एक लजमा हंसी खुशी से वहाँ पहुँचता है और बिना किसी सूचना के, बिना इनको स्थान दिए, बिना इनसे कुछ पूछे, जैसा कि विगत दिनों उन महिलाओं को हटाया गया था, हमारी माताओं बहनों को, ठेले वाली माताओं बहनों को, इसी प्रकार से इनको भी यार एक भट्टे के अंदर 15-15 लाख रुपए का खर्चा आता है। एक दिन में हटाया नहीं जा सकता उसको 2 महीने 3 महीने लगते हैं, पकता है, फिर बाजार में बिकने जाता है, उसके बाद सेल होता है। इस मामले में यहां कुछ समय के लिए एसडीएम पहुंचे और तहसीलदार भी यहां पर मौजूद थे। तो प्रशासन की ओर से इन्हें समझाइश दी गई कि इनके लिए अन्यत्र वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जा रही है और इन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि ढिकोला ग्राम के पास कोई जमीन है जो इन्हें दिखाई जाएगी और वहां इनके ईंट भट्टे लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इन लोगों का यह कहना है कि हम वह जगह देखेंगे, लेकिन हमें अपने ईंट भट्टों को यहां से वहां शिफ्ट करने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। यह समय भी हमने मांगा है। तो सुनते हैं हम इस बारे में कुछ लोग जिन्होंने प्रशासन की समझाइश के बाद अब अपना जो रुख अख्तियार किया है वो क्या है। पहले तहसीलदार ने क्या कहा हम उन्हें सुने और फिर जो आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि हैं जो समझाइश के बाद यहां से उठे हैं उनकी भी बात हम सुनेंगे। ईंट भट्टे वाले यहाँ पर चक्का जाम करके बैठे हैं, क्या मांगे इनकी और क्या करें? नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा कल ईंट भट्टों के सरकारी भूमि पर जो ईंट भट्टे थे उनका अतिक्रमण हटाया गया था। इन लोगों की मांग है मुआवजे और इसको लेकर ये कोई ज्ञापन देना चाह रहे हैं। तो अभी चर्चा चल रही है, आगे की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। क्या मांगे है सर उनकी? एक मांग है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और हमको उसके बदले में दूसरी ज़मीन दी जाए और हमको सूचना देनी थी। इस टाइप की कुछ मांगे। एसडीएम साहब ने बोला है कि जैसे हमारे पास ज़मीन आरक्षित थी, प्रजापत समाज को 50 सालों से हम व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पर और 50 सालों से व्यवसाय चल रहा है हमारा, तो ज़मीन अगर लैंड में जाती है तो जगह के बदले जगह हमारे को देनी पड़ेगी और जैसे आरक्षित कर रही है वैसे प्रमाण पत्र हमारे को पट्टेदार दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन देके एसडीएम साहब गए हैं अभी। और कल का बोला है उन्होंने, कल आओ और जगह दिखाएंगे, हमारे को जगह देने के लिए तैयार है। अगर वो जगह दे देते हैं और हमने समय मांगा है उनसे 4 महीने का, 3-4 महीने और लगेंगे हमारे को। जो भट्टा पकड़ा है उसमें आग चल रही है और जैसे अगर वो जगह चिन्हित कर देते हैं फिर हमारा नया कार्य वहीं से चालू हो जाएगा। तो क्या अभी धरना समाप्त कर दिया? अभी धरना समाप्त कर दिया है हमने और तैयारी है, मतलब अगर ये जगह दे देते हैं तो वहाँ से हटा देंगे। और अब कोई बुलडोजर प्रशासन से मांगे कि नहीं चले हमारे ऊपर और जगह चिन्हित कर दें तो हम ईंट भट्टे का व्यवसाय हमारा उधर चलता रहे। अभी हमने मांगा उनसे 2 महीने का समय मांगा है, अगर वो 2-3 महीने का समय मांगा है अभी, और जगह अगर जल्दी निर्धारित कर देते हैं तो जल्दी हमारा व्यवसाय पुनः। कहाँ की मांग की आपने? जगह बताएंगे 2-3 किलोमीटर के एरिया में बताएंगे, मतलब एरिया में जो भी है वहाँ पे 40 पट्टे हैं हमारे पास समाज के लोगों के। आपका नाम? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि कल 12 बजे अपने को, मतलब वहाँ पे डिकोला के पास में कोई जगह है सरकारी, वहाँ पे सबको साथ में लेके चलने की बात कही है। तो अभी तो सबने तो ये सब उड़ गए हैं, धरना समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि अभी मतलब अपने 2 महीने का मांगा है, तो अब देखते हैं अगर ज़मीन अगर जल्दी अलाट हो जाती है तो हम जल्दी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे।